कई साथी बात कर रहे थे, आज 25 दिन तक का समय क्यों गुजरा। जिम्मेदारी सत्ता में बैठे उन लोगों की है कि आंसू पोंछने का वो काम करें। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उसके बाद में संघर्ष एकमात्र रास्ता और एकमात्र विकल्प बचता है। तब ये रणनीति तैयार हुई, जब ये घटना हुई। घटना का दुख, घटना की तकलीफ जिले ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लोगों को थी। लेकिन इस घटना के बाद जिस बात ने सबसे ज्यादा चोट दी और तकलीफ दी, घटना के बाद बैठक में जिस दिन हम उन घरों में पहुंचे, आदरणीय गोविंद राम जी मेघवाल साहब के साथ, उन घरों की जो स्थितियां देखी, उन स्थितियों ने पिछले 5, 7, 10 दिनों में ईमानदारी से चैन से सोने नहीं दिया। ये तकलीफें हमारे मनों के अंदर हम लोगों ने देखी। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर खड़ा एक नौजवान इस बात का ध्यान रखे, जिन 6 परिवारों से 6 लोग चले गए, उस परिवार के अंदर, उस घर में ये मुखिया बचे हैं जो इस घर को चलाएंगे। अपने दिल पे हाथ रख के बताएं वो घर कैसे बचेगा। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको घर को बचाने का काम करें। यहां पर आपने देखा, जिस घर का एक मुखिया चला गया, उस घर का बच्चा देखा आप लोगों ने। ये हालात है उन घरों के। जिन लोगों का जमीर जिंदा है, ये उन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। इस घटना को छाती से जोड़ के ना देखें। हो सकता है आज ये घटना सेन समाज के साथ हुई है, गैरसर से हमारे मेघवाल समाज के नौजवान साथी आए थे। ये घटना आने वाले समय में ईश्वर ना करे किसी भी परिवार के साथ घट सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इन 6 परिवारों को बचाने की जिम्मेदारी बीकानेर जिले के अंदर बैठे हर उस व्यक्ति की है जिसका जमीर जिंदा है, जिसके मन के अंदर दया की भावना है। नहीं तो ये परिवार खत्म होने की कगार पर खड़े हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। मेरे से पूर्व जब वक्ता अपनी बात रख रहे थे, कई साथी बात कर रहे थे, ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, लेकिन सवाल सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों से ही किए जाते हैं। चाहे राज कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, कलम उन्हीं लोगों की चल रही है और ये राहत देने का अधिकार उन्हीं लोगों के पास है। इसके पेट में तकलीफ नहीं करें। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर कोई किसी पार्टी को गाली निकालने के लिए नहीं आए। मैं बीकानेर जिले के मुखिया कलेक्टर महोदया से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो महिलाएं जिन्होंने अपने सिंदूर खो दिए, आज तकलीफ लेकर आपसे गुहार लगाने के लिए आपके बीच में बैठे हैं। मानवता को समझते हुए, इनकी तकलीफ को समझते हुए आप जिला कलेक्टर ऑफिस छोड़कर आए और इनकी मांग की घोषणा यही करके जाए, तभी मानवता मान सकते हैं। अगर इन परिवारों को बैठना पड़ता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय गोविंद राम जी का, महेंद्र गहलोत जी का, जिन्होंने इस पूरी लड़ाई को लड़ने के लिए जो रणनीति तैयार की, और मैं सेन समाज के सभी लोगों का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब लोग वो लोग हैं जो प्रतिदिन मेहनत करके अपने परिवार की आजीविका चलाने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आप लोगों का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय काटकर इन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आप सब लोग आए हैं। मेरे से पूर्व जब बात कर रहे थे गोविंद राम जी, आगे की रणनीति के बारे में भी बता रहे थे। ये लड़ाई जो शुरू हुई है, जिसमें पहली मांग जिन परिवारों के मुखिया चले गए, जिन घरों के चूल्हे बुझ गए, उन घरों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा जिला प्रशासन और राज्य सरकार करी। दूसरी मांग, प्रत्येक परिवार को संविदा पर नौकरी, जिसके सहारे वो अपना जीवन यापन कर पाए। मैं बीकानेर जिले के सभी नौजवान और 36 कौम के लोगों से अपील करना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रही है, आप अपना काम छोड़कर आए, इन घरों की स्थितियां देखें, इन महिलाओं की आंखों के आंसू देखें। एक 85 साल के बुजुर्ग
और उनकी मदद करनी पड़ेगी। ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। हम लोग पुण्य की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। सबसे बड़ा धर्म किसी जरूरतमंद व्यक्ति के आंख के आंसू पहुंचने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं हो सकता। आप सौ स्नान करके आए जाइए हरिद्वार, आप कुंभ जाके स्नान कर लीजिए। मेरा मानना है अगर इस परिवार को न्याय दिलाकर लौटे तो 100 कुंभ के स्नान और इस परिवार को न्याय दिलाना बराबर मानता हूं। ये बात अपने ध्यान में रखें। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आगे की क्या रणनीति रहती है इसका निर्णय आदरणीय गोविंद राम जी और महेंद्र गहलोत जी करेंगे। मैं तो एक विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, इस लड़ाई को गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने का निर्णय लिया गया है। लेकिन अगर भिड़ना पड़े तो भिड़ने के लिए तैयार है, केवल इनके आदेश की पालना के लिए हम रुके हुए हैं। इसलिए मैं इनको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। घर से जब आए तो एक बात का संकल्प लेकर आए थे, इन परिवारों के आंख के आंसू पहुंचकर इनके हकंदा बनकर, इनका सहारा बनकर ही वापस घर भेजेंगे, तब तक वापस घर नहीं जाएंगे। ये संकल्प लेकर वापस आए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हम सब लोगों को शालीनता के साथ बैठना है और संघर्ष समिति जो निर्णय ले उस निर्णय का पालन हम लोग सब लोगों को करना है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोगों में एकता बहुत जरूरी है। अभी पहले एक साथी अपनी बात रख रहा था, हम सब लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, आंदोलन कोई भी हो, उस आंदोलन को अगर सही दिशा में चलाएंगे तो जीत आसानी से होती है, नहीं तो कड़ी परीक्षाएं होती है। इस बात का ध्यान रखें। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। धन्यवाद आदरणीय भूषण साहब।